Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UPTET. In this video, I am going to discuss the second part of the sentences. Make sure that you have watched the first lecture. So, here I am going to discuss the kinds of the sentences on the basis of structure. There are three kinds of sentences on the basis of the structure. First is simple sentence, second is compound sentence, and the third one is complex sentence. Before understanding or before knowing the simple, complex and compound sentences, you have to know the certain clauses as well as the object and prepositional phrase. So first is independent clause. What is independent clause? An independent clause can stand alone as a sentence. It contains a subject and a verb and is a complete idea. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें कोई मीनिंग निकलती है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्पैगेटी, मुझे स्पैगेटी पसंद है. तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा है मुझे पसंद है. स्पैगेटी मीन्स पास्ता. लाइक पसंद है, लाइक इज वर्ब एंड स्पैगेटी इज एन ऑब्जेक्ट. So it is an independent clause. Independent clause is also known as main clause. Second is dependent clause. Dependent clause is also known as subordinate clause. A dependent clause is not a complete sentence. Dependent clause complete sentence नहीं होता. It must be attached to an independent clause to make a complete. This is also known as subordinate clause. Dependent clause को हम subordinate clause भी बोलते हैं और ये clause ऐसा clause होता है जो एक complete sentence नहीं होता, इससे कोई meaning नहीं निकलती. इसको हमें main clause यानी independent clause के साथ attach करना पड़ता है एक complete sentence बनाने के लिए. इसका example है Although I like spaghetti. उसके बाद कुछ लिखा नहीं हुआ है, मीन्स इससे पूरी मीनिंग नहीं निकल रही है. सो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. तीसरी चीज है वर्ब. वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया. एक्सप्रेसेस व्हाट द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट डज. कोई भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग क्या चीज करते हैं. What the person, animal, place, thing or concept does. Determine the verb in a sentence by asking the question what was the action or what happened. इससे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन निकलता है what was the action, काम क्या था और क्या हुआ और what happened. अब फॉर एग्जाम्पल, he reads many books. उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी. तो उसने किताबें क्या करी, पढ़ी. तो रीड यहाँ पे पढ़ना वर्ब हो गया. आई लाइक स्पैगेटी, लाइक इज ए वर्ब. फोर्थ इज ऑब्जेक्ट. अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन. Determine the object in a sentence by asking the questions the subject did what. जब कभी भी हमें ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो सबसे अच्छा तरीका है हम ये क्वेश्चन पूछे द सब्जेक्ट डिड व्हाट, सब्जेक्ट ने क्या किया. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ही रीड्स मेनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी. तो अगर हमें पता लगाना हो कि ऑब्जेक्ट क्या है तो हम बोलेंगे द सब्जेक्ट डिड व्हाट. सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही ने क्या किया. ही रीड्स मेनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी. क्या चीज किया उसने, बहुत सारी किताबें पढ़ी. तो मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें. तो मेनी बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. ही सब्जेक्ट है और रीड्स वर्ब है. अब फिफ्थ पॉइंट है प्रीपोजिशनल फ्रेज. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है. A phrase
दैट बिगिंस विथ ए प्रीपोजिशन, एक ऐसा फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से शुरू होता है। अब प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है इन, एट, फॉर, बिहाइंड, अनटिल एंड मॉडिफाइज अ वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशनल वो फ्रेज होता है जो एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है और मॉडिफाई करता है एक वर्ड को सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इसमें बताया गया है कि अ फ्रेज दैट बिगिंस विथ ए प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और वो वर्ड को सेंटेंस में मॉडिफाई कर लेता है। ये वर्ड इन द लाइब्रेरी पूरे सेंटेंस में बदल गया। ही रीड्स मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, उसने बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में पढ़ी। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर इन द लाइब्रेरी हो जाएगा। अब ये सब पढ़ने के बाद हमें सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने पहली वीडियो में सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था और यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो सेंटेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस and the third is complex sentence. So first simple sentence है। What is simple sentence? Simple sentence means साधारण वाक्य। Simple sentences means the sentences with just one subject and one predicate. ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसे हम बोलते हैं simple sentences. With just one subject and वन प्रेडिकेट इट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ये बहुत सिंपल होता है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं। द स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, और क्या कर रहे हैं वो लोग, उस काम को। आर प्लेइंग ये प्रेडिकेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है दी बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। दी बर्ड्स जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, दी बर्ड सब्जेक्ट है, आर फ्लाइंग प्रेडिकेट है। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उससे ज्यादा होगा तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। अब दूसरा टाइप आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, वो सिंपल से अलग होगा। सेंटेंसेस विथ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ऐसे सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब होता है मेन क्लॉज। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, जिसमें मतलब एक ऐसा वाक्य जिसका अर्थ निकलता है, उसकी पूरी मीनिंग होती है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक कंप्लीट आइडिया होती है, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो दूसरा टाइप था कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हों उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। इन कंपाउंड सेंटेंसेस द टू क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शंस कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स। अब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो उनको हम ज्वाइन करते हैं एक कंजंक्शन से। कंजंक्शन का मतलब होता है कि जहां पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में हम जो वर्ड लगाते हैं वो कंजंक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स। अब कंजंक्शन का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हम इन शब्द का यूज करते हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लाइक फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो। अब एक एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का,
शी नोज हाउ टू फ्राई, शी नोज हाउ टू फ्राई बट डजंट नो हाउ टू बेक। वो जानती है कि फ्राई कैसे करना है, लेकिन उसको नहीं पता कि बेक कैसे करना है। अब ये दो सेंटेंस है यहाँ पे। पहला सेंटेंस हो गया शी नोज हाउ टू फ्राई, उसको पता है फ्राई कैसे करना है। दूसरा सेंटेंस है डजेंट नो, मीन्स शी डजेंट नो हाउ टू बेक, उसको ये नहीं पता कि बेक कैसे करना है। ये दो सेंटेंस हो गए। अब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए एक हमने कंजंक्शन लगाया है बट। बट मीन्स होता है लेकिन। अब नाउ दिस, रीड दिस सेंटेंस, शी नोज हाउ टू फ्राई कॉमा बट शी डजंट नो हाउ टू बेक। यहाँ पे जब यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है, बीच में बट लगा है, तो हम यहाँ पे हम कॉमा भी लगा सकते हैं, और जो सब्जेक्ट है सी उसको हम दो बार रिपीट करेंगे। शी नोज हाउ टू फ्राई बट डजंट नो हाउ टू बेक। ये सी के बारे में ही बताया जा रहा है कि उसको फ्राई करना आता है मगर बेक करना नहीं आता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमा लगाकर कि शी नो हाउ टू फ्राई बट शी डजंट नो हाउ टू बेक। In this sentence, the subject has been repeated. यहाँ पे subject दो बार repeat हुआ है। एक तो यहाँ पर she knows how to fry, but she doesn't know how to bake. Subject यहाँ पर दो बार repeat हुआ है। Whenever, जब कभी भी compound sentence में, whenever in a compound sentence, the subjects are repeated, जब compound subject में, compound sentence में सब्जेक्ट दो बार रिपीट हुए या कितने भी बार रिपीट हो, तो एक कॉमा लगाया जाता है बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू सेपरेट द क्लॉसेस। जब कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में, जब कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट रिपीट हो तो हमें कॉमा लगाना चाहिए। किसके आगे? कंजक्शन के आगे। अब यहाँ पे कंजक्शन बट है तो उसके आगे हमने कॉमा लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं तो बट के आगे कॉमा लगा लिया। हमेशा कंजक्शन के आगे ही कॉमा लगाना चाहिए। यही पहचान है कंपाउंड सेंटेंस की। तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। The sentence which is neither simple nor compound. A sentence with a main clause. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में इसका मतलब होता है जटिल वाक्य। मेन क्लॉज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, मीन्स जो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, और एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते। अब इसका एग्जांपल है बिफोर आई स्लीप ग्रैंड मदर टेल्स मी अ स्टोरी। मेरे सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप, मेरे सोने से पहले ग्रैंड मदर स्टोरी सुनाती हैं मुझे। बिफोर आई स्लीप, अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं बिफोर आई स्लीप, मेरे सोने से पहले, तो ये तो हमें कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा है। इससे पूरा वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है। ये एक सेंटेंस नहीं है बिफोर आई स्लीप कॉमा ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि ग्रैंड मदर मुझे स्टोरी सुनाती हैं। तो बिफोर आई स्लीप ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी ये मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। दूसरा एग्जाम्पल है स्टे इन बेड अंटिल द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वियर्स ऑफ। स्टे इन बेड, अगर कोई स्टे इन बेड ऐसे बोल रहा है, ये एक हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि आप बेड पे ही रहो, स्टे इन बेड, बेड पे ही रहो। तो ये यहाँ पे स्टे इन बेड ये मेन क्लॉज हो गया, और अंटिल द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वियर्स ऑफ,
अगर सिर्फ इतना ही बोलूँ मैं कि अंटिल द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वियर्स ऑफ, तो इससे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सो ये अंटिल द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वियर्स ऑफ, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और स्टे इन बेड ये हो गया मेन क्लॉज। दोनों को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्लीट सिंपल सेंटेंस। कौन सा इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं है? तो पहला है शी डजंट नो गुड मैनर्स, वो अच्छे मैनर्स नहीं जानती, शी डजंट नो गुड मैनर्स। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। तो इसमें सी सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा है, और डजंट नो गुड मैनर्स अच्छे मैनर्स नहीं जानती, ये प्रेडिकेट हो गया। मीन्स कि ये तो सिंपल सेंटेंस है। अब इसकी बात करते हैं, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, वो अच्छे नॉलेज का इंसान है, उसको ज्यादा ज्ञान है। ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है ही, वह, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज ये प्रेडिकेट हो गया। फोर्थ है आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, मेरे पास बहुत महंगी बुक है मेरे घर में। तो आई किसके बारे में बताया जा रहा है? वो सब्जेक्ट है, और हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस ये प्रेडिकेट हो गया। अब दूसरा वाला बचा, सी रीड्स व्हाट सी लाइक, शी ये तो सब्जेक्ट है, वो पढ़ती है जो उसे पसंद है, तो ये थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। सी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, जो उसे पसंद है, तो इसमें शी रीड्स वो पढ़ती है, व्हाट शी लाइक्स जो उसे पसंद है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। मतलब ये दो सेंटेंस है, देखिए सी रीड्स और शी लाइक्स, इन दोनों को ये कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है व्हाट, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी। दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था सेंटेंस के 3 टाइप्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। मेन क्लॉज मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सो पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब पहला है शी डज नॉट सिंग, वो नहीं गाती, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सी इसमें सब्जेक्ट हो गया और डज नॉट सिंग प्रेडिकेट हो गया। दूसरा है दे आर वेरी वाइज पीपल, वो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, तो दे जिनके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और यहाँ से आर वेरी वाइज पीपल ये प्रेडिकेट है। थर्ड है ऑप्शन यू नो मी वेल, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, ये तो बिल्कुल सिंपल है, यू सब्जेक्ट हो गया और नो मी वेल प्रेडिकेट हो गया, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब बचा फोर्थ, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज रेस्ट पर्सन, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज, इसमें बताना है कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, ये वही घर है जिसमें मैं पैदा हुआ था, तो इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, टाइप है सेंटेंस का। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ नहीं, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब बचा दूसरा कंपाउंड, तीसरा
कॉम्प्लेक्स, और चौथा एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न। इसमें दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, इसमें हमने कंबाइन नहीं किया किसी कंजक्शन से, जैसे कि कंजंक्शन होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और यट एंड सो। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, तो उनको हम कंबाइन करते हैं कंजंक्शन से, जिसे कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, तब वो कंपाउंड क्लॉज होता है, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। इस क्वेश्चन में दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, इसमें हमने कोई मतलब दो सेंटेंस नहीं है जिससे हमने कंबाइन किया हो, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है सेंटेंस। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। एक सेंटेंस है, इसको हमें कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। दिस कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग, इट वोंट कीप अस अवेक। ये कॉफी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट वोंट कीप अस अवेक, ये हमें नहीं अवेक करेगी, मतलब जागने नहीं देगी, हम इसको पी करके नहीं जाग सकते, तो इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहला है दिस कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, दिस कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस, ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा विल नॉट। दिस कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग सो इट वोंट कीप अस अवेक, द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग सो एज टू कीप अस अवेक। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, दिस कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंसेस, 2017 में आया है। टू एड टू देयर ट्रबल्स द सर्वेंट रैन अवे, हैविंग नो मनी विथ मी आई कुडंट गिव द बेगर एनीथिंग, आई लव्ड हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। फोर्थ है द सर्वेंट रैन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स। इसमें फोर्थ ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस है, इसका रीज़न कि ये इसमें एक कंजंक्शन लगा हुआ है। ये दो सेंटेंस था, द सर्वेंट रैन अवे एंड ही एडेड टू देयर, द सर्वेंट एडेड टू देयर ट्रबल्स, वो भाग गया और उसकी मुसीबतें बढ़ गई। ये दो सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए हमने एंड लगाया हुआ है, और एंड ये कंपाउंड सेंटेंस में लगाते हैं हम कुछ कंजक्शन, जैसे कि एंड, यट, बट, नॉर, फॉर, एंड, नॉर, बट और यट एंड सो ऑन, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगले लेक्चर में मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगी।